नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपना सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। आई होप आपने सैटरडे वाले दिन जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली व्यू दिया था आपको समझ में आया। आप सब लोगों के कमेंट्स में मुझे पता चला कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज आल्सो सरप्राइज फॉर मी व्हेन आई लुक आफ्टर द फॉरेन मार्केट्स। सो एक बार सारे सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मॉर्निंग का सेशन है। आप जल्दी से उसके नोट्स बना लीजिए, पेपर पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज़ बना लीजिएगा। प्लस कुछ लास्ट जो मैंने वीकली वीडियो में अंदर आपको कुछ 2-3 फॉरेन मार्केट्स के बारे में बताया था, तो मैंने इसके अंदर में और 1-2 बाहर के मार्केट्स को ऐड किया है। एक बार उनका भी अप्रोच ले लेंगे और फिर मेरा एक जो फाइनल वर्डिक्ट है रिगार्डिंग द फॉरेन मार्केट्स एंड आवर इंडियन मार्केट्स, उसके बारे में अपन बात करते हुए सेक्टर्स की बातें मैं करने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ पे जो भी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माई एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिएगा और इसके अंदर में आप जब भी कोई पोजीशंस ऐड अप करते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द पोजीशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चालू करूंगा फॉरेन मार्केट से। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द बोवेस्पा। बोवेस्पा पहले से जैसे मैंने बताया था कि अपने खुद एक करेक्शन के अंदर में है। आप में से कई लोगों ने बोला कि सर बोवेस्पा का चार्ट ऐड करिए, तो मैंने ऐड करा है। सो इट इज अराउंड 1,30,000 वहां से कंटिन्यूस करेक्शन के अंदर में है। इसकी ऑलमोस्ट जो करेक्शन है इस जोन के अंदर में अगर आपको बताऊं खत्म होने पे आ चुकी है। रीजन इसका बहुत सिंपल है, एक आप यहाँ पे इसका सपोर्ट पाएंगे। सो इफ आई ड्रॉ लाइन ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे इसका सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास ही संभल रहा है। पर जैसा मैंने बोला कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर में फॉल आया, बाहर के मार्केट में थोड़ा सा फॉल अगर एक्सटेंड हो गया, अगर मैं आपको सही बताऊं तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉल अकॉर्डिंग टू द टुडेज सेटअप कि ट्यूसडे के ज्यादा अपन उस फॉल को देख पाएंगे। पर अगर हमको दिखता है कि फॉल एक्सटेंड होता हुआ आया तो हो सकता है कि बोवेस्पा आपको एक बार 96,000 के जोन में एक बार देखने को मिले। नहीं मिलता है तो इसी जोन के अंदर से इसको बाउंस बैक ले लेना है। तो ये इंडिकेशन देने के लिए मैंने आप सभी को एक चीज बताया था, हमारा इंडियन मार्केट सबसे पहले आपको ये हिंट देगा कि हम लोग ऊपर जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। एंड मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट ही आपको सबसे पहला हिंट देना शुरू कर देगा मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम ट्यूसडे। अगर सारी चीजें ठीक है, आप जो भी ले लो आजू बाजू में सारे वॉइसेस नॉइजेस सब आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, प्लस कोरोना का जो वेरिएंट आया उसको लेके ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। मैंने पहले बोल दिया कि अगर आप उस न्यूज़ को ही फैक्टर इन कर रहे हो मार्केट के अंदर में, तो जब हमने निफ्टी में 7,500 का लो लगा लिया था उसी दिन मार्केट ने जितनी भी बुराइयां होनी है कोरोना वायरस को लेके वो सारा उस प्राइस के अंदर में उसने डाल दिया था कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और ये भी मार्केट को पता था कि आप मर नहीं सकते क्योंकि दैट इज ओनली अ वायरस, एक फीवर है, उसको आपको कंट्रोल करना है। तो जब उस टाइम पे मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया था तो मार्केट को ये भी पता है कि इसके वेरिएंट्स भी आने वाले मार्केट के अंदर में। तो वेरिएंट आके हार्डली 2-3 दिन हुआ है एंड इफ यू गो टू द न्यूज यू विल फाइंड इट आउट कि उसके बारे में जो वैक्सीन है वो भी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। मतलब 2 दिन के अंदर में इतना फास्ट प्रोसेस है कि उनकी वैक्सीन के ऊपर भी काम चालू हो गया, मेडिसिन के अंदर अंडर ट्रायल है। सो मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ ज़्यादा होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी फॉल आपको बुल मार्केट में मिल रहा है ट्राई टू कैप्चर द स्टॉक्स। लास्ट टाइम फॉल हुआ मैंने 25 स्टॉक्स उठाए। कल जितना सेटअप मुझे दिख रहा है, मतलब आज जो मुझे सेटअप दिख रहा है, आप लोग ये वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हैं, मैं इसको इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आप जब इसको देख रहे हैं अभी कि मार्केट जहाँ पे खुला है दिख रहा है कि वी आर ओपनिंग गैप डाउन। 1 घंटा मैक्स हो गया, 2 घंटा मैक्स हो गया, 11 बजे तक ये आपको कंफर्मेशन दे देगा कि मैं किस लेवल तक गिरने वाला हूं या मेरे अंदर बाउंस आना चालू हो गया। ट्राई टू कैप्चर द स्टॉक एट दैट पर्टिकुलर टाइम। पूरी क्वांटिटी एक साथ मत उठाओ, 10% कर करके उसके अंदर में एड अप करते हुए चलो। फिर नेक्स्ट वीक जब आऊंगा मैं आपको बता के जाऊंगा कि नेक्स्ट वीक का सेटअप मुझे क्या बोलता है। वैसे मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर में हिंट डायरेक्टली दे दी है, आप में से कई लोग स्मार्ट है वो समझ चुके हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो बोवेस्पा करंटली इनटू द करेक्शन, बाउंस लेना चाहे जगह अच्छी है, नहीं लेता है एक बार नीचे आएगा। दिस इज अ निक्कई। निक्कई का अगर आप चार्ट देखोगे, निक्कई इज अ कंटिन्यू करेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2021। अब ये यहां से फेब्रुवरी से करेक्शन के अंदर में गया, अभी तक करेक्शन के अंदर में है। एक बाउंस लेने की कोशिश किया, सब कचरा कर दिया चार्ट का, यहाँ पे जाते आते फिर एक बार नीचे आया ड्यू टू द फॉरेन मार्केट फॉल। ये कहां तक गिर सकता है सर? इसके पास में भी जगह नीचे में है 28,400, अभी चल रहा है 28,700, तो 350 पॉइंट के आसपास में इसके अंदर में है। तो हम अगर गैप डाउन खुल रहे, ऑब्वियस है कि बाहर के मार्केट भी थोड़ा गैप डाउन खुल सकता है बिकॉज मार्केट इज अंडर द प्रेशर ऑफ द फॉरेन मार्केट्स ऑल्सो।
तो देयर इज अ पैनिक सेलिंग। तो ये दो फैक्टर जब फैक्टर इन कर रहा है मार्केट, तो ये भी मार्केट नीचे खुलेगा तो ये भी अपना आराम से करेक्शन की जोन पे आ सकता है। सो दिस विल अगेन कम अराउंड दिस जोन। जब निफ्टी हमारा 16,800 750 के घरों में आएगा तो इनकी भी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट आउट हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला है कि हमारा इंडियन मार्केट पहले हिंट देगा, तो आप पाएंगे कि हमारा मार्केट तो ऊपर आ गया, पर शायद 1-2 दिन तक ये जो फॉरेन मार्केट्स ये नेगेटिव में रहे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा माल उठाने का। और जब ये टर्न आउट करना चालू करेंगे तब आप पाएंगे कि हमारे मार्केट ने 2 दिन पहले ही बाउंस लेना चालू कर लिया। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू मंडे एंड ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे का मॉर्निंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यू हैव टू लुक इनटू द मार्केट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। विक्स की बात मैं कर चुका हूं, एक अनदर एलिमेंट ऐड किया, दैट इज अ कॉपर। कॉपर का क्या बेनिफिशियल? कॉपर का बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि अगर इसमें बाउंस बनता है, सो योर मेटल स्टॉक्स आर गोना गिव यू द गुड मूवमेंट। एग्जांपल जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, बाकी जो भी टाटा स्टील, जो भी सारे स्टील सेक्टर है, इनकी तरफ ध्यान रखना। इसकी भी करेक्शन पूरी खत्म होने पे आ गई है, एक बार इसने लास्ट डिप लगा रहा है, तो इसका अगर मैं 200 देखूं तो अराउंड 4.18 आता है। तो अगर यहां तक आ गई, आपने नीचे में ब्लैक कलर की लाइन है 4.11, अगर सर ये यहां पे आपको मिल जाता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर में मिलेगा। सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट ऑल्सो इन द माइंड व्हाइल टेकिंग द पोजीशन इन योर मेटल स्टॉक्स। सेम रसल के अंदर में देखो क्या हो रहा है, प्रॉपर करेक्शन के अंदर में था, बाउंस लिया, उतार दिया तेजी से नीचे, तो इसकी भी जगह बहुत कम है, 2245 तक है। करेक्शन आनी है तो 2200 तक 45 पॉइंट नीचे आ जाए, यहां पे खत्म हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होती खत्म तो 2146, मतलब जहां पे अभी खड़ा वहां से मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट का इंडेक्स के अंदर में करेक्शन पेंडिंग है। हमको भी वैसे 200-250 पॉइंट जाना है, तो ये भी पूरा हमारे सेटअप के साथ में लाइनअप चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप को देखो, प्रॉपर ब्लू लाइन के ऊपर में सेटअप काम कर रहा है। कब लगाया था हम लोगों ने लाइन? हमने लगाया था 21 सितंबर। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर, 3 महीने से इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। पर इसके पास एक छोटा सा लेवल है, इसका ये लेवल अराउंड 10,550। अगर हम गैप डाउन खुल गए आज, तो हम अगर 10,550 का लेवल टचअप हो जाता है स्मॉल कैप के अंदर में, ये ऐसी जगह है जहां पे इसको आखिरी का सपोर्ट है स्मॉल कैप के लिए। तो अगर निफ्टी इस जगह पे रुका, स्मॉल कैप रुक जाएगा, नहीं रुका निफ्टी 16,000, ये भी नीचे आएंगे कहां तक, कि 9,300 तक। तो दैट इज द केस नंबर 2। केस नंबर 1 ये है कि हमको अब जहां पे खड़े हैं थोड़ा नीचे आके एक बाउंस तो लेना है, दैट इज मच ऑब्वियस। तो ये हिंट मैं आपको यहां पे देके जा रहा हूं। निफ्टी जूनियर देखो, प्रॉपर ब्लू लाइन, कुछ नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप पे काम कर रहा है। ये भी कब आया था इस लाइन के ऊपर में? सितंबर के महीने में। स्मॉल कैप भी आया, नेक्स्ट 50 भी आया, जूनियर भी आया, प्रॉपर सेटअप पे काम कर रहा है। ज्यादा करना चाहिए, लो टेस्ट कर देगा अराउंड 41,800 के आसपास, क्लोजिंग दिया 42,200, 400 पॉइंट आ गया, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज द मिड कैप। अब मिड कैप ने देखो करेक्शन दिया ही नहीं, मिड कैप ने जो है अपनी करेक्शन दिया ही नहीं। अब मिड कैप को आना चाहिए था तो यहां तक सर 28,400, पर अब इसका जो रिसेंट में एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूं, ये देखो, इस रेजिस्टेंस को काट के सपोर्ट बनाया, एक बार, 2 बार, तीसरे बार आ गया, थोड़ा सा पॉइंट बच गया सर, 29,820। इसके नीचे आप देखोगे 100 का में आ रहा है, तो अराउंड 29,480। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वहीं पे लाइन लगा लेता हूं, थोड़ा सा नीचे करके, ये सेटअप है, थोड़ा उसके ऊपर ही आइए क्योंकि वहां पे सपोर्ट जोन अच्छे हैं। तो अराउंड 29,680 के आसपास लाइन लगी हुई है। तो अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि मिड कैप ने भी नीचे से आके यहाँ पे हैमर बना देगा, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये भी करेक्शन के अंदर में है, ज्यादा ये भी नहीं गिरा है। S&P प्रॉपर चल रहा है, मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया है, रेड लाइन के नीचे आएगा, मतलब 4,500 के नीचे आएगा, 550 के नीचे, तो फिर इसके अंदर में भी फॉल बनेगा, जिसकी संभावना मुझे आज के हिसाब से भी कम लग रही है। ये तभी होगा सर, केस नंबर 2, जब हम 16,000 की जर्नी के लिए जाएंगे। ये हमको सर पता चल जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर में। नैस्डैक की बात में करके गया था कि ऊपर की तरफ में इसका तो फॉल चालू होने का भी है, एक बार इसको रेड लाइन के नीचे तो आना पड़ेगा। अगर बाकी सारे मार्केट के अंदर में इतना फॉल है, डैक्स के अंदर में, डाउ जोन्स के अंदर में इतना फॉल है, तो नैस्डैक ने क्या गड़बड़ कर लिया भाई, ये भी नीचे आएगा। तो हो सकता है कि मंडे के दिन इसका ओपनिंग ही गैप डाउन रेड लाइन के नीचे हो। तो अगर ऐसा होता हो, दिखता ये इसके सपोर्ट जोन है अराउंड 15,450, तो थोड़ा अब इसके तरफ में ध्यान रखिएगा। 450 पॉइंट के आसपास नैस्डैक के अंदर में फॉल है। जो जानते हैं नैस्डैक के अंदर में फॉल बनता है, तो आईटी के अंदर में क्या होता है, द स्मार्ट पीपल आर ऑलरेडी knowing this।
दिस इज अवर सेटअप आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नास्डैक, ऐसा गैप डाउन खोल के नीचे तोड़ दे, करेक्ट। तो ये जो है डाउ जोन्स ने कर लिया है। अब डाउ जोन्स यहां तक आ चुका है तो सर ये सीधी बात है, गैप डाउन के चक्कर में ये भी नीचे आएगा, तो एक बार ये अपने 33 सॉरी ये लेवल है, ये लेवल आती है 33,700 के घरों में बिल्कुल आ सकता है। 1100 पॉइंट के आसपास में डाउ जोन्स का मार्केट आपको दिखेगा कि ये नीचे आ गया। टैक्स अभी बिल्कुल मतलब रेड लाइन के पास ही है, मतलब ये अभी 15,250 पे क्लोज करके गया है, 250 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो इसका ये भी काम खत्म हो जाएगा। तो डैक्स भी जो अपनी करेक्शन खत्म करने पे आ गया है। तो आप सोचो कि फॉरेन मार्केट्स कितना अच्छा लाइनअप के साथ में चल रहा है और हमारा मार्केट पहले से बोलता हुआ आ रहा है। तो ये मुझे कल इतना सरप्राइजिंग इसलिए था कि आई एम विटनेसिंग द सेम सिनारियो जो मैंने अप्रैल के महीने में 2020 में एक्सपीरियंस किया था। एवरीथिंग वॉज फॉलिंग, एवरीवन वॉज बेयरिश इन द मार्केट, और हमारा इमर्जिंग मार्केट था। इसने 9,000 के बाद में ऐसा हिंट देना शुरू कर दिया कि बाहर देशों का जो पैसा है ये हमारे मार्केट में आ रहा है। तो जो बड़ा पार्टी होता है ना, कभी भी जो एफआईडी होता है, ये लोग कभी भी कोई भी चाल खेलेंगे ना तो ये सोच समझ के चाल खेलते हैं। क्योंकि हम जब अपने 1 लाख रुपए के लिए 10 लाख रुपए के लिए इतना सोचते हैं, सोचो वो 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ के लिए कितना सोचते होंगे। सो दे हैव टू बी दैट मच अलर्ट ईच टाइम। वो उनका पैसा पहला रिएक्शन देता है हमारे पैसे से, तो हम उनको देख के अपना रिएक्शन चालू करते हैं। तो सोचो जब उनका पैसा पहले से शिफ्ट होना चालू हो चुका था, हमारे मार्केट में स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा था, तो ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि इनका पैसा अभी भी हमारे देश में लगा है। तो अगर इनका पैसा हमारे देश में लगा है तो सर सीधी बात है, हम लोग 25,000 निफ्टी के लिए बैठे हैं। अभी हम आ चुके हैं 16,000 पे, ऑलमोस्ट 70,000 पे क्लोज करके गए, कल खुल जाएंगे 16,500 16,700 तक आ जाएंगे। तो अब कितने पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां से, 9,000 पॉइंट की जब जर्नी मिलनी है इंडेक्स में, तो स्टॉक सोचो ना कितना गुना हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। एंड मैं तो उठा रहा हूँ, मैं तो दबा के स्टॉक्स उठा रहा हूँ। एंड आप सब लोगों को तो पता ही है, जो मेरे पास प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको पता ही है। यूके ऑयल के बारे में बात किया था, ये भी कल खुल जाएगा तो अपने को आराम से 70 के आसपास मिल जाएगा। अब मैं अगर आपको सही बात बताऊं, मुझे लगता नहीं कि क्रूड ऑयल अब 77 के ऊपर जल्दी जा पाएगा। मतलब पेट्रोल के जो प्राइजेस है, सारी जो प्राइजेस है, ये थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहेंगे, पर 77 के ऊपर जाना अब यूके ऑयल के लिए थोड़ा सा मुश्किल की बात होगी। यूएसडी आईएनआर सारी बातें कर चुका हूं, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली अपोजिट, काम करने चाहिए थे। ये नीचे आ रहा है तो हमारा जो डॉलर है, अपना इंडियन रुपी है, वो स्ट्रांग होना चाहिए था, पर स्ट्रांग नहीं हुआ, वो भी वीक हुआ। सो एक दिन का कॉन्ट्रास्ट सिनेरियो है, एक दिन को मैं उतना मायने नहीं देता हूं। अब मैं आता हूं डायरेक्ट सेक्टर पे। मीडिया प्रॉपर काम कर रहा है सर। मीडिया के अंदर में एक नया पैसा शिफ्ट हुआ है, ज्यादा अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आपको 2118 तक मिल गया तो उठा लो। मीडिया स्टॉक्स आर वेरी गुड, उसमें से 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट इज द मेटल। देखो सर मेटल के अंदर में क्या ट्रेंड लाइन चल रही थी, काट दिया ना नीचे, तो समझ लो कि कॉपर वापस अपनी करेक्शन करने नीचे आएगा तो ये अपना 5,000 के आसपास आ जाएगा, और मेटल की भी जो सेक्टर की करेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यू हैव टू लुक फॉर द स्टॉक्स। एफएमसीजी प्रॉपर काम कर रहा है, रेड लाइन तक आना चाहिए था अपने। देखो कब लाइन लगाई है, ये लाइन लगाई है मैंने ऑन 23 अगस्त। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में घूम के लाइन के पास आना तो पड़ा, आ गया, डबल टॉप बना के नीचे आ गया। अब ये आपको बराबर रेड लाइन पे मिलेगा 37,200, 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ में। तो एफएमसीजी अगेन एट अ वेरी गुड ल्यूक्रेटिव प्राइस। कंज्यूमर ये लो टेस्टिंग होगी सर, कंज्यूमर में लो है 6,931। तो ये अब जहाँ पे खड़ा है गैप डाउन खुल जाएगा तो इसका ये भी काम खत्म हो जाएगा। फिर इन सब के अंदर में एक बार बाउंस आएगा। मैं जैसे बोला हूं आपको कि दिसंबर का महीना भी हम करेक्शन में रहेंगे, पर करेक्शन के अंदर में बाउंसेस आएंगे। उन बाउंसेस के अंदर में जितने भी अच्छे सेक्टर्स के स्टॉक जो अच्छी रेट पे मिल रहे हैं, ये सारे बाउंस मारेंगे। तो आपका जो भी पोर्टफोलियो पूरा रेड हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 90% स्टॉक रिकवर कर लेंगे। एंड फिर एक करेक्शन आएगी जिसके अंदर में फिर एक बार खून बहाया जाएगा। और आपको मैंने सारा चीजें बताया कि एफआई डीआईस प्रो इन सब का डेटा कैसा काम करने वाला है, कैसे कैसा पैसा शिफ्ट होता हुआ आपको दिखेगा, किसकी पोजीशन लॉन्ग में बनी है, किसकी पोजीशन शॉर्ट में बनी है, ये भी सारी चीजें आपको पता चलने वाली आने वाले टाइम में। मैंने आपको पहले हिंट दे दिया है कि किस चीज के लिए अपन वेट कर रहे हैं। कमोडिटी बहुत अच्छे सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ दिया, सीधा सपोर्ट अब इसका यहाँ पे है 5,200 5,300 के आसपास में। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आते आते इसका 200 का भी यहीं पे आ रहा है, तो अराउंड 5,150 के आसपास में इसका भी काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रियल्टी। रियल्टी बहुत अच्छा सेटअप के साथ में काम कर रहा है, डबल टॉप बनाया यहाँ पे। अब ये देखो प्रॉपर सपोर्ट के आसपास आके क्लोजिंग किया इसने। अब अगर सोचो यहां से इसने तोड़ दिया तो ये
ज्यादा से ज्यादा 462 तक मिल जाएगा आपको। ये जो कैंडल ऐसे ब्रेकआउट मारी थी गैप बना के, बस इस कैंडल की मूवमेंट का पूरे करेक्शन 100% मार देगा और इस वाली चाल का ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, खींच देगा ऊपर की तरफ में रियलिटी सेक्टर। ध्यान रखिएगा। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सर ये ग्रीन लाइन तक आने के लिए रेडी हो चुकी है, ऐसा सा नजर आता है। अभी तक अपना जो सेटअप है उसके आसपास ही खड़ी है प्रॉपर। मैं ये वाली लाइन हटा देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। तो अभी हम एग्जैक्टली सेटअप के पास ही खड़े हैं। अब यहां से अब ये नीचे आता है तो सीधा इंडिकेशन है कि सर 16,780 आएगा, तो जिससे काम हमारा इंडेक्स नीचे आ जाएगा, तब तक ये भी जो इंडेक्स ये भी एक बार अपना नीचे का काम खत्म कर देगा। इंफ्रा ने तो करेक्शन ही नहीं दिया है। सोचो कितना धमाकेदार पैसा फंसा हुआ है इसके अंदर में, इसने करेक्शन ही नहीं दिया है। अब आके ये नॉर्मल करेक्शन खत्म करेगा 4,866 4866 पे, इस वाली चाल का करेक्शन खत्म करेगा, फिर यहां से बाउंस लेगा। सो इंफ्रा वालों को तो मेरे को लगता नहीं ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात भी है। पीएसयू बैंक देखो आ गया सर पर्पल लाइन के आसपास, बस 2588, ज्यादा से ज्यादा 40-45 पॉइंट गिरना है इसको, इस इंडेक्स का भी काम खत्म हो जाएगा, फिर यहां से भी आपको एक बाउंस दिखने की पूरी संभावना है। फार्मा के अंदर में सर मेरे हिसाब से जितना मेरे को चार्ट ट्रेडिंग आती है, जितना मैं समझ रहा हूं, फार्मा की करेक्शन खत्म होने पे आ गई है। और जब ये कोरोना की न्यूज आई, आप देखो सिर्फ फार्मा वाले स्टॉक्स चले। रीजन इज वेरी सिंपल, फार्मा तभी चलेगा जब मेडिसिन की खपत ज्यादा होगी। अब जितना पैसा इनको छापना था ना, इन्होंने आने वाले 5-6 साल का पैसा छाप चुके हैं सर एक साल के अंदर में। लुक एट द चार्ट ऑफ फार्मा, किस प्रकार की रैली मिली इसको। लुक एट दिस, इसने 6,300 6,200 का लो लगाया, वहां से सर डबल से भी ज्यादा हो गया, 15,000 तक चले गया। क्या चाहिए आपको, 1.5 गुना करा दिया इंडेक्स 1.5 गुना। स्टॉक तो आपको पता है 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं स्टॉक। तो जब इतना पैसा पहले आ चुका है, एक चीज के बाद में हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। अब ये सैचुरेशन जोन में थे, अब अगर यहां से ये नहीं निकल पाया, फार्मा फिर नीचे गिरेगा। तो फार्मा के अंदर में तुरंत जल्दी मत करो, रुक जाओ। अगर ये न्यूज ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाली ना, फार्मा के स्टॉक फिर टूटेंगे और फिर ये बड़ी करेक्शन के अंदर में जाने वाला है। आईटी को मेरा एक स्टेटमेंट है आईटी के लिए, नेवर एवर सेल द आईटी। नहीं आप बैठ सकते हो, उतने प्रॉफिट को देख सकते हो, बेच दो, रुक जाओ, पर मैं शॉर्ट की पोजीशन उसके अंदर में बनाऊंगा ये मत करना। आप देखो पूरी दुनिया गिर गई, मार्केट गिर गया, आईटी हिला भी नहीं, वही के वही ब्लू लाइन तक भी नहीं है अभी तक। इसके पहले भी नहीं आया, इस बार लास्ट टाइम भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया। लग रहा है आज की संभावना देखिए कि इस लो तक आ जाएगा। ट्राई टू कैप्चर द आईटी स्टॉक्स, बहुत अच्छे स्टॉक्स है। एनर्जी प्रॉपर बॉक्स के अंदर में करेक्शन कर रहा है, लेट हिम डू द करेक्शन। ज्यादा करेगा तो सर यहां तक आ जाएगा 21,825, जिसकी संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका रिलायंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑटो के अंदर में करेक्शन बननी थी लास्ट टाइम, यहां से जिस स्पीड में निकाला था, इतना स्पीड में निकालना जायज नहीं होता है। जो भी आदमी कम टाइम में जल्दी ऊपर चले आता है, आता तो नीचे है। आप देख लो जितने स्पीड में गया उतार दिया पूरा नीचे। जिसने भी पैसा, यहां तक तो किसी ने पैसा नहीं लगाया, जिसका भी बड़ा पैसा लगा इसके बाद ही लगाया। 3 दिन की कैंडल, 3 दिन का जो मूवमेंट है, जिसका भी पैसा फंसा है उस आदमी को पेन कितना दिया। 13 अक्टूबर वॉज द लास्ट डेट। ये आदमी अभी तक पेन में है, 25-26 नवंबर आ गया, 1-1.5 महीना पूरा घिसा दिया इस अंदर में, पर कुछ पैसा नहीं मिला। अब वो पोजीशन अभी भी लॉस में। अपन कब घुसेंगे इसके अंदर में, अपन घुसेंगे यहाँ पे 10,050, 10,060, 10,100 के आसपास मिल गया अपने को, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे ऑटो मिलेगा, तब अपन इसके अंदर में पोजीशन डालेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड विल बी वेरी फेवरेबल। तो यहाँ जाके मैंने आपको सारा चीजें डिटेल में बता दिया है। बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ, अपना डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट चैनल है, अपन वहाँ पे बात करने वाले, अभी मार्केट चालू होगा, सो यू बी रेडी फॉर दैट। एंड प्लीज प्रॉपर नोट्स आपने बना लिए हैं, जल्दीबाजी मत करो, 1-2 घंटा मार्केट को सेटल डाउन होने के लिए दो। बाकी मेरा कमेंट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, सो यू विल बी प्रॉपर हैंड होल्डेड बाय मी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दो, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।